नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एंटन चेखव के एक बहुत ही मजेदार एक एक्ट प्ले द प्रपोजल के बारे में। ये एक ऐसी क्लासिक कॉमेडी है जो हमें दिखाती है कि कैसे एक बहुत ही सीधा साधा सा प्लान मतलब बुरी तरह से गड़बड़ हो सकता है। तो चलिए शुरुआत ही जबरदस्त कोट से करते हैं। ये एक लाइन, बस एक लाइन, इस प्ले के पूरे मजेदार पागलपन के लिए स्टेज सेट कर देती है। तो हमारा पहला सेक्शन है एक बहुत ही बेचैन करने वाला प्रस्ताव। मिशन बड़ा सिंपल है पर आदमी थोड़ा उलझा हुआ है। हमारा हीरो इवान लोमोव बस अपने पड़ोसी की बेटी का हाथ मांगने की कोशिश कर रहा है। सुनने में तो काफी आसान लगता है ना? तो मिलिए इवान लोमोव से। अमीर है, तगड़ा भी है, पर हर बात पर शक करता है और एक नंबर का वहमी है। मतलब उसे हमेशा लगता है कि उसे कोई ना कोई बीमारी है। अब यही आदत है जो उसे एक टिपिकल रोमांटिक हीरो से कह सकते हैं कोसों दूर ले जाती है। और ये हैं नतालिया के पिता स्टीफन चुबुकोव, एक जमींदार जो बस अपनी बेटी की शादी कराने के लिए बेताब हैं। उनके लिए ये रिश्ता एक सुनहरा मौका है, परिवार की संपत्ति और समाज में रुतबा बढ़ाने का। और आखिर में ये हैं नतालिया स्टेपेनोवना, जिनके लिए ये सारा प्रपोजल है। 25 साल की हैं, घर बार संभालने में बहुत अच्छी हैं, पर झगड़ा करने में उनसे कोई जीत नहीं सकता। जी हाँ, वो भी बाकी किरदारों की तरह ही बहस करने में माहिर हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि लोमोव अपने सबसे अच्छे शाम वाले कपड़ों में पहुंचता है। चुबुकोव को तो पहले लगता है कि अरे ये पैसे मांगने आ गया, लेकिन जैसे ही उन्हें असली वजह पता चलती है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लोमोव के शादी करने की वजह रोमांस से कोसों दूर है। वो कहता है, अगर मैं सोचने बैठ गया या सच्चे प्यार को ढूंढने लगा तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। असल में वो 35 साल का हो चुका है, उसे एक शांत जिंदगी चाहिए और उसे दिल की धड़कन तेज होने की भी प्रॉब्लम है। तो रोमांस उसका तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। अब कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट, बैलों के चारागाह के लिए लड़ाई। बस यहीं से एक सीधा साधा शादी का प्रपोजल एक जमीन के झगड़े में बदल जाता है और पूरी तरह पटरी से उतर जाता है। तो झगड़ा है इस जमीन के टुकड़े को लेकर। लोमोव का दावा है कि उसकी चाची की दादी ने ये जमीन नतालिया के परदादा के किसानों को कुछ वक्त के लिए दी थी, तो जमीन तो लोमोव परिवार की है। वहीं नतालिया का कहना है कि उनका परिवार लगभग 300 सालों से इस जमीन का मालिक है, ये जमीन उसकी है और इस पर बहस करना बेवकूफ़ी है। और बस यहीं से सारा ड्रामा शुरू हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि कैसे एक नॉर्मल सी बातचीत देखते ही देखते एक भयंकर बहस में बदल जाती है। दोनों के दोनों अपने अपने सिद्धांत की बात पर अड़ जाते हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। और फिर बात उसूलों से हटकर पर्सनल हो जाती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो कहते हैं, तुम पड़ोसी नहीं, तुम तो हड़पने वाले हो। दोनों एक दूसरे के परिवार वालों को भला बुरा कहने लगते हैं और नतीजा, लोमोव को फिर से दिल का दौरा पड़ता है और वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। आपको लगा कि ड्रामा खत्म? नहीं, अभी तो असली मजा बाकी है। अब बारी है कुत्तों पर महान बहस की। ये तब शुरू होता है जब लोमोव को बड़ी मुश्किल से वापस लाया जाता है। अब देखिए, जैसे ही नतालिया को पता चलता है कि लोमोव तो शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, वो मानो पागल ही हो जाती है। चिल्लाने लगती है, मैं मर रही हूं, उसे वापस बुलाओ, और अपने पिता को मजबूर कर देती है कि उसे फौरन वापस लेकर आओ। तो दूसरी लड़ाई छिड़ती है दो कुत्तों को लेकर। एक तरफ है लोमोव का कुत्ता गैस, जिसकी कीमत 125 रूबल है। वो एक बेहतरीन शिकारी है, पर अब बूढ़ा हो चला है। दूसरी तरफ है नतालिया का कुत्ता स्क्वीजर, 85 रूबल का। जवान है, अच्छी नस्ल का है, पर उसका जबड़ा थोड़ा खराब है। और दोनों अपने अपने कुत्ते की तारीफ में ऐसे ऐसे तर्क देते हैं मानो उनकी इज्जत का सवाल हो। और अब हम पहुंचते हैं प्ले के क्लाइमैक्स पर। अराजकता के बीच एक सगाई। जी हाँ, प्रपोजल तो होता है, लेकिन ऐसे अजीबोगरीब तरीके से जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो होता क्या है देखिए। सबसे पहले कुत्तों वाली बहस इतनी बढ़ जाती है कि लोमोव का दिल फिर तेज धड़कने लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। फिर चुबुकोव को लगता है कि ये तो मर गया, और वो दुखी होने का नाटक करते हुए उस मरते हुए मेहमान पर ही प्रपोजल थोप देता है। तभी लोमोव को होश आ जाता है और घबराई हुई नतालिया हाँ कह देती है। एक किस के साथ सगाई पक्की होती है और अगले ही पल लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। मतलब ये पूरा सीक्वेंस इतना मजेदार है और इसमें रोमांस नाम की कोई चीज नहीं है। और ये कोट्स मतलब सब कुछ बता देते हैं। चुबुकोव चिल्लाता है, एक दूसरे को चूमो और भाड़ में जाओ, और नतालिया कहती है, अरे ये तो जिंदा है,
मैं तैयार हूं। साफ पता चलता है कि यहां भावनाओं की कोई जगह नहीं है। ये बस एक सौदा है जो हर हाल में पूरा होना है। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि लेखक एंटन चेखव इस पूरी कहानी के पीछे असल में क्या कहना चाह रहे थे। इस कॉमेडी के पीछे का असली मतलब क्या है। देखिए, ये जो प्ले है वो प्रहसन या फार्स कहलाता है। ये कॉमेडी का एक ऐसा स्टाइल है जिसमें सिचुएशन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और अजीब अजीब हालात पैदा किए जाते हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि प्ले में हर चीज़ इतनी ओवर द टॉप क्यों है। तो चेकॉव असल में व्यंग्य कर रहे थे। किस पर? पहली बात, उस सोच पर जहां शादी एक आर्थिक सौदा थी, कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं। दूसरी, अमीर लोगों के घमंड और दिखावे पर। वो ये भी दिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी लड़ाइयों से ही इंसान का असली चरित्र सामने आता है। और सबसे बड़ी बात, इंसान की उस आदत पर जो उसे छोटी छोटी पालतू बातों पर लड़ने के लिए उकसाती है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है, हमारी अपनी जिंदगी में ये बैलों के चारागाह क्या हैं? मतलब वो कौन सी छोटी छोटी मामूली सी चीजें हैं जिनके लिए हम ऐसे लड़ते हैं मानो हमारी जिंदगी और मौत का सवाल हो। ये 19वीं सदी का नाटक आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।